सवाल है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरासी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी उत्तर पहले से मालूम हो तो आप उसे कमेंट में अवश्य लिखें। और अगला सवाल है, वैदिक साहित्य में किस नदी को नदीतमय, दिवितमय और अमृतमय कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बना बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचती रही। और अगला सवाल है, फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहन। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। वहीं अगर बात करें अशोक की, तो अशोक ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला सवाल है, जैन धर्म के त्रिरत्न का सही विकल्प है, इनमें से कौन सा विकल्प एकदम सही है त्रिरत्न का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सबसे पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अगला सवाल, विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? विष्णुगुप्त कहें या चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें, तो ये किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, दक्षिण की मीरा किसे कहा गया है? दक्षिण की मीरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, भक्त कवयित्री अंडाल। नेक्स्ट, नए युग का अग्रदूत किसे कहा गया है? नए युग का अग्रदूत ये कहा गया आपके राजा राम मोहन राय को। अगला है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन है जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जो जैन धर्म का है, जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर बात करें सर्वप्रथम की, तो यह होगा आपकी अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों पर विजय प्राप्त करने का माध्यम है? दुखों पर विजय प्राप्त करने का माध्यम, तो यह है ऑप्शन सी, अष्टांगिक मार्ग। अगला सवाल है, निम्न में से किन महाजनपदों का क्षेत्र वर्तमान राजस्थान में था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरसेन और मत्स्य महाजनपद। अगला सवाल है, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहा जाता था? जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी, तो दोस्तों उसे कहा जाता था संस्थागार। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसने कहा? यह कहा था आपके मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित की गई जांच समिति है, तो वो हंटर कमेटी भी कहते हैं, मदन मोहन मालवीय समिति भी कहते हैं, तहकीकात समिति भी कहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम, और वो भी महिला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो पारित की बात हो रही है, तो ये पारित किया गया आपके 22 जनवरी 1947 को, और यह प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था आपकी 13 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, राज्य के नीति निषेधक तत्व है, तो राज्य के नीति निषेधक तत्व वो वाद योग्य नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है,
राष्ट्रपति, संविधान, संसद या उच्चतम न्यायालय? तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। अगला सवाल है, जब राज्य यानी कि सरकार को यह हो कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है तो उसे सीमित अवधि तक बिना जांच किए बंदी बनाया जा सकता है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं, आपको बता दें कि निवारक नजरबंदी, यानी अपराध करने से पूर्व उसको नजरबंद करना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा तो ये कहलाता है उद्देशिका, ऑप्शन बी। अगला सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यह राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, या मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका एकदम सही उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज की दृष्टि से गलत विकल्प है। तो इनमें से गलत की बात करें तो पंचायत समिति के मुखिया प्रधान सही है, ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच सही है, जिला परिषद के मुखिया यहाँ पर सभापति ये गलत है, और जिला प्रमुख है वो सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर बात हो रही राज्य सरकार की, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, राज्यपाल। नेक्स्ट, दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी की बात करें दोस्तों तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है, और सबसे कम होती है ध्रुवों पर। अगला सवाल है, वायुदाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है? तो वायुदाब को तापमान प्रभावित करता है, जलवाष्प प्रभावित करता है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? दिन व रात पृथ्वी पर कब बराबर होते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 23 मार्च व 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला सवाल है, चक्रवात और प्रति चक्रवात का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ई, वाताग्र को। अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ई, खादर। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे के माना जाता है? भारत की बात हो रही है यहाँ पर, तो भारत में माना जाता है MS स्वामीनाथन को। वही अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन ई बोरलॉग। क्योंकि यहाँ पर केवल भारत का पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का सही विकल्प है? कर्क रेखा पर स्थित राज्य, तो कर्क रेखा पर राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। मालाबार तट है, कोंकण तट है, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं है, और कन्नड़ के मैदान है। यह है जो आपके पूर्वी मैदान है, पूर्वी जो तट है उसका भाग है कोरोमंडल, न कि पश्चिमी तट का। नेक्स्ट है,
दक्षिणी राजस्थान में वालरा किसे कहा जाता है? वालरा, तो वालरा कहते हैं आपके स्थानांतरित कृषि को। इसके अलावा एक और होता है वालर, जो कि ग्रासीय जनजाति का एक नृत्य है। अगला सवाल है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र है। सौर ऊर्जा के विकास की दृष्टि से, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी है? आंतरिक अफवाह तंत्र, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, कांतली नदी। अगला सवाल है, महावट के लिए उत्तरदायी चक्रवात कहाँ से आते हैं? तो ये आते आपके भूमध्य सागर से महावट के लिए, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? यहाँ पर पूछा है स्थान का, तो स्थान होगा आपकी माउंट आबू। अगला सवाल है, मरुगंगा कहा जाता है, मरुगंगा, तो दोस्तों मरुगंगा किससे कहा जाता है, यह आपको उत्तर बताना है। बहुत इजी है, ये आपको बताना है, और जिसका भी सही उत्तर होगा उसका पिन किया जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बदलने वाला जिला कौन सा है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बदलने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? तो यह है आपके जैसलमेर। अगला सवाल है, किस पुरास्थल स्थल को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संख्या दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेड। अगला सवाल है, मेवाड़ में घुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा का अंतिम शासक, तो यह था आपकी ऑप्शन डी, रावल रतन सिंह। ज्यादातर यहाँ पर ए कर देंगे, लेकिन ये राणा नहीं था, वो रावल था। अगला सवाल है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो यह हुई थी 28 मई 1857 को, स्थान था नसीराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहा जाता था? 1857 की क्रांति के भामाशाह, तो ये थे अमरचंद बांटिया। अगला सवाल, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? प्रथम चरण की बात करें दोस्तों, तो इसमें जयपुर शामिल नहीं था। अगला सवाल है, किस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता था? बैलगाड़ी मेला, तो बैलगाड़ी मेले कहते हैं शीतला माता का मेले को। नेक्स्ट, बनीठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो ये कहा था आपके एरिक डिकिंसन ने। अगला सवाल है, निम्न में से होली के समय किया जाने वाला नृत्य नहीं है? होली के समय किया जाने वाला नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? गैर, गीदड़, चंग, तो गरबा इसमें नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत है, इनमें से असंगत कौन सा है? लालगढ़ जूनागढ़ सही है, मयूरध्वजगढ़ सूर्यगढ़ एक ही किला के नाम है, गढ़बीटली और तारागढ़ भी एक किले के नाम है, लेकिन सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी दोनों अलग अलग है। सुवर्णगिरी यह है आपके जो जालोर का किला, और स्वर्णगिरी यह है आपके जैसलमेर का किला। अगला सवाल है, निम्न में से लोक नाट्य नहीं है? ख्याल लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य, स्वंग लोक नाट्य, लेकिन वालर जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह ग्रासिया जनजाति का एक नृत्य है। अगला सवाल है, खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? खंभों का अजायब घर, तो ये कहा जाता है आपकी रणकपुर मंदिर को, जहाँ पर 1444 खंभे है। अगला सवाल,
हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो ये कहा जाता है आपके भंडारदेवरा शिव मंदिर को। अगला सवाल है आपके जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछा है अल्पकालीन ऋण, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई रेपो रेट। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में असत्य है, इनमें से असत्य कौन सा है? स्थापना 1 अप्रैल 1935 सही है। प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता सही है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 सही है। लेकिन वर्तमान कार्यालय जो नई दिल्ली में होकर यह है आपकी मुंबई में, तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। चलिए तो अगला सवाल है, निम्न में से साधारण बीमा का प्रकार नहीं है। साधारण बीमा का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्वास्थ्य बीमा है, अग्नि बीमा है, मोटर बीमा है, लेकिन जीवन बीमा एक साधारण बीमा नहीं है। कुछ और आपके सवाल है, 5 सवाल और है जो महत्वपूर्ण है, तो आपको साथ में दे दिया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी 20 जुलाई 2020 को। यहाँ पर पूछा गया है कि कब लागू हुआ। अगला सवाल है, हमारे संविधान में सहकारिता को किस सूची में रखा गया है? सहकारिता को रखा गया आपकी राज्य सूची में। अगला सवाल है, हमारे संविधान में, ये तो रिपीट हो गया। चलिए अगला है, निम्न में से उपभोक्ता शोषण का कारण है। उपभोक्ता शोषण का कारण कौन सा है? तो इनमें से उपभोक्ता की अशिक्षा और अजागरूकता है। पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, यह भी है। उपभोक्ता संरक्षण का अभाव, यह भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए तो आपके अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को दिवस होता है, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इनमें से आएगा आपके ऑप्शन सी सहकारिता।